गिनती की लगातार संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए कि इंडिया ऐसे करते हैं, इस तरह से हम इसका बोलेंगे प्राकृत संख्या बोलेंगे। ठीक है, और अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यदि हम गिनती के लगातार संख्या में जीरो शामिल कर देंगे तो बन जाएगा पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे जीरो, उसके बाद 1 2 3, इस तरह से क्या कहलाएगा पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, आगे है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या उसको बोलेंगे जिसमें कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होता है, तब हम उसको पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 2 -2 3 -3 4 -7, कुछ भी प्लस और माइनस दो का का पूर्णांक संख्या कहलाएगा। आगे है सम संख्या। सिंपली है तो इस संख्या जिसमें कि 2 से पूरा भाग हो जाता है तब हम उसको सम संख्या बोलेंगे। जैसे कि उदाहरण में 2 4 6 8 बहुत सारे इन सभी संख्याओं को हम बोल देंगे सम संख्या बोल देंगे। उसके बाद है विषम संख्या। इसका पॉइंट है वह ऐसी संख्या जिसमें कि 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, या बोले उसको विषम संख्या बोलेंगे। जिसमें कि 1 3 5 7 9 इन सब का आपका है तो कौन संख्या है विषम संख्या है। क्योंकि 1 3 5 अपना जो हो उसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। आगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हम उसको बोलेंगे जिसमें कि एक और स्वयं के अतिरिक्त, अर्थात जो संख्या है उसमें 1 से भागा गया और उस संख्या खुद से भागा गया, लेकिन साथ साथ किसी और संख्या से भी भागा जाए हम उसका बोलेंगे भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि 4 6 8 10 12 बहुत सारे हैं। इन सभी संख्याओं में एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग लग रहा है, हम बोलेंगे उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। इसका उल्टा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हमसे बोलेंगे इसमें कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, तो बोलेंगे उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि 2 3 5 7 11, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है आपका। क्यों? क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमसे बोलेंगे जिसको कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 के 4 6 बटे 12 3 बटे 6 9 बटे 10, यानी परिमेय संख्या वैसे संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। अगला है इधर और परिमेय संख्या। इसका परिमेय संख्या का उल्टा है ये अपरिमेय। बोलेंगे वो ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और ठीक है तो नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि √7 √11 √5 √2 √3, इसमें क्या है अपरिमेय संख्या के एग्जांपल्स हैं, तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट आपका दिखा देगा √49 क्या है अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे इसको 7 ये कहाँ रहेगा 12। तो इस तरह से इस चीज़ पर चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल भी इस क्लास में सिर्फ आपको संख्याओं के बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे वो ऐसी संख्या जिसमें कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए लास्ट वास्तविक संख्या। इसमें बोलेंगे वो ऐसी संख्या जिसमें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या शामिल हो,
क्या करूँ इसको वास्तविक संख्या आराम से इसको मिला लीजिए 2 के 4 6 के 12 3 के 6 इसको मिला लीजिए √7 √11 √5 √2 √3 इस तरह से तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों जब मिल जाएगा आपस में क्या हो जाएगा वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो चलिए नंबर सिस्टम का संख्याओं की पहचान के लिए वैसे पहले वीडियो डाले थे लेकिन एक बार फिर से चाहते हैं डाल देंगे, ठीक है, जो आप देख रहे हैं फिलहाल। तो चलिए इस बार नंबर सिस्टम में बस इतना ही। इसके बाद जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेकर के हम आएंगे और जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हमारा 2 चैनल है डीकेएस मैथमेटिक्स और अदर नॉलेज। तो जीकेएस मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ मैथ का ही नॉलेज मिलेगा, जबकि अदर नॉलेज में मैथ से सहित मैथ में उसमें भी आपको मैथ मिलेगा था कॉम्पिटिशन लेवल का, लेकिन डीकेएस मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ क्लास वाइज 6 to 10